800 साल से दरगाह शरीफ है वहां पर, और 800 साल में अलाउद्दीन खिलजी से लेकर उसके बाद आप अमीर खुसरो की किताब है, उसमें इस दरगाह के बारे में लिखा गया। फिर बादशाह अकबर ने वहां पर कई चीजें बनवाई। फिर मुगलों का दौर जब खत्म हुआ तो मराठाओं का दौर शुरू हुआ। फिर मराठाओं का दौर जब कमजोर पड़ गए मराठा, तो 18,000 रुपये में उन्होंने अंग्रेजों को बेच दिया। उस वक्त भी कई, जैसे जयपुर का रॉयल फैमिली है, उन्होंने 40,000 का सिल्वर पेश किया दरगाह के लिए, खिदमत की दरगाह की। देश के हर प्रधानमंत्री उर्स के दौरान वहां पर चादर बिछाते हैं। हमारे पड़ोस में जो 2 ममालिक हैं, कंट्रीज हैं, उनका ऑफिशियली डेलीगेशन वहां पर जाता है। जो इंडियन डायस्पोरा है सारी दुनिया में, वो वहां पर अकीदत रखते हैं, आते हैं सुल्तान हिंद के पास। आज अचानक आप ये हरकत कर रहे हैं, तो सलीम चिश्ती की दरगाह नहीं है रहमतुल्लाह अलैह की, और ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह नहीं है। कहाँ रुकेगा बताइए? ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 का क्या होगा? क्या अब डीवाईसी चंद्रचूड़ तो अब तो नहीं है, सीजीआई, क्या उनको अब ख्याल आ रहा है कि अगर वो इसको रोक देते? राम मंदिर के जजमेंट में उन्होंने प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को, जजेस ने कहा कि ये बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। बाद में सीजीआई ने खामोश हो गए जब चंद्रचूड़ थे। अब चंद्रचूड़ अपनी लेगेसी को प्रोटेक्ट करने के लिए हर जगह मीडिया चैनल बैठकर इंटरव्यू दे रहे हैं। उन्होंने देखा क्या कर दिया उन्होंने। ये आपने देखा संभल में क्या हुआ, 5 लोगों की, मासूम लोगों की मौत हो गई। अब भारत सरकार को पार्टी बनाया गया, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को, एएसआई को। अब नरेंद्र मोदी की सरकार क्या वो कहेगी जिस पर नरेंद्र मोदी ने अपनी चादर बिछाई है बहैसियत प्रधानमंत्री, कि वो दरगाह है नहीं है? एएसआई क्या बोलेगा? ये पूरा देश को डिस्टेबलाइज करने के लिए, और ये देश के हित में नहीं, हम बार बार आपको कह रहे हैं। ये जो ताकतों का ये जो लोग हैं, इनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक बीजेपी आरएसएस से है, इसे कोई डिनाई नहीं कर सकता। दिल्ली से लॉयर्स को लाकर आपने ये केस डाला है, और आप 800 साल से दरगाह है, उसको बोल रहे दरगाह नहीं है। तो फिर क्या होगा? फिर देश में क्या कोई खामोश बैठ जाएगा? अब कल कोई मुसलमान जाके बोलेगा नहीं, ये वर्शिप की जगह नहीं है, किसी और की, मेरी है। देश चलेगा तो संविधान से चलेगा, रूल ऑफ लॉ से चलेगा, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा नहीं होगा, ये सब चीजें हैं। इसको तो नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली जवाब देना पड़ेगा देश को, कि आप इन लोगों को रोकेंगे नहीं रोकेंगे। तो बांग्लादेश में जो हालात हैं, संभल में जिस तरह की घटनाक्रम सामने आए हैं, तो सरकार की तरफ से कहा गया है कि जो दंगाइयों हैं उनसे कैसा लेंगे आप बगैर कोर्ट में प्रूफ करे? कैसा फोटो लगाएंगे आप? राइट टू प्राइवेसी का जजमेंट है, राइट टू प्राइवेसी फंडामेंटल राइट है। किसकी फोटो लगा देंगे आप? क्या कोर्ट ने प्रूफ किया? कोर्ट में प्रूफ करिए आप। और सबसे पहले जब तक वो पुलिस ऑफिसर सीओ रहेगा, एसडीएम होगा, इंसाफ तो होगा नहीं। उन्हीं की मौजूदगी में सब तमाशे हुए, फायरिंग हुई, 5 लोगों की मौत हो गई, वहां पर मर्डर किया गया उन लोगों को। प्रियंका गांधी ने शपथ ली आज, लेकिन उनको ये कहा जा रहा है कि वो मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली आज। कौन? प्रियंका गांधी की शपथ को बीजेपी कह रही है कि मुस्लिम लीग की सांसद ने शपथ ली है। तो फिर आप तो स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं, स्पीकर पर सवाल उठा रहे हैं लोग फिर तो। सर, संभल में ग्राउंड से 41 कारतूस बरामद हुए हैं। वहाँ पर प्रशासन ने कहना है कि उनकी दंगाइयों की तरफ से गोलियां चलाई गई थी। वो जो वीडियो दिख रहा है जो पुलिस वाले मार रहे हैं, वो क्या था? फूल बरसा रहे थे, फूल बरसा रहे थे वो लोग। जो विजुअल्स हैं सारी दुनिया देख रही है, वो फूल बरसा रहे थे क्या? और आप उसको नया ट्विस्ट देते हैं हर थोड़े दिन को। वक्त पे आप लोगों ने और समय मांगा है एक्सटेंशन। अब देखिए, आज तो एजेंडे में आया है कि उसको मोशन लाया गया है। देखिए वो क्या, अभी तो बोलना है, देखने वो जब आएगा 12 बजे पता चलेगा। बांग्लादेश इस्कॉन मंदिर के सीयर को उनको अरेस्ट किया गया है, और जिस तरह का घटनाक्रम आया भाई, भारत सरकार ने अपना जवाब दिया है, हम उसकी तायीद करते हैं। एमईए ने जो दिया है, सरकार की तरफ से क्या, और सरकार की तरफ से जो आया है, हम तो जब सरकार बोल रही है तो हमारी तरफ से बोल रही है ना। देखिए, अभी बहुत काम बाकी है। अभी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, यहाँ बहुत स्टेक होल्डर्स हैं वक्फ प्रॉपर्टीज़ के, उनसे अभी किसी से बात नहीं हुई है। अभी बहुत जल्दबाजी है, ये बहुत जल्दबाजी का काम था, अभी तो इसमें बहुत वक्त लगेगा। समय हुआ जिसके बाद हमने देखा वहाँ पे हिंसा भड़क गई, कई लोगों की मौत हो गई।
अब जो है अजमेर की दरगाह को लेके भी एक और अरे भाई, ये पूरे देश में आग लगाने की बातें हो रही हैं। क्या हो क्या रहा है देश में, प्रधानमंत्री जी को भी देखना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान ले। देश के अंदर हो क्या रहा है, एक पूरी कम्युनिटी को आप कहाँ ले लगाना चाहते हो, किस साइड लाइन में लगाना चाहते हो। आप उनके धार्मिक स्थल नहीं छोड़ रहे, आप उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर आप नहीं छोड़ना चाहते। आप क्या करना चाहते हो हमारे साथ, हमें लगाना कहाँ चाहते हो वो बता दो, कि हमें आपको इस जगह ले जाकर के आपको साइड में लगाना है। कहाँ हमें देश निकाला दे तो हम कहाँ जाएं, हम कहाँ जाएं। आप कौन कौन सी मस्जिद के नीचे ढूंढते फिरेंगे, कौन कौन सी मस्जिदों के नीचे ढूंढेंगे, कोई लिमिट है या नहीं है। हर जगह बता दें क्या। अब ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जिनके बारे में तो कुछ सोच ही नहीं हो सकती है। अर्जी 1 मिनट में अर्जी भी स्वीकार होती है। 1991 वर्शिप एक्ट बिल्कुल साइड में लगा दिया। देश के अंदर करना क्या चाह रहे हैं, अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए क्या देश जला देंगे। और जब आग लगती है तो सबके घर में लगती है भाई, झुलस जाएंगे हम लोग। सर, संभल हिंसा को लेके जो है उन्होंने कहा है कि उनका भी नाम जो है एफआईआर में लिखा गया है और इस तरीके से सच को छिपाने की और अपनी लापरवाही को छिपाने की कोशिश की जा रही है। अरे सांसद वहां मौजूद नहीं, उसका नाम लिखा जा रहा है। और जो सीधे गोली मार रहे हैं उनका कुछ पता नहीं है। हवा में गोलियां चल गई थी क्या। पत्थरबाजों के तो फोटो जारी हो गए, तमंचे वाले का तो किसी का फोटो नहीं आया भाई। कहां से गोलियां आ गई। पत्थरबाजी कर रहे थे, पैर पे ही गोली मार देते, लाठी मार देते, डंडे मार देते। सीधे माथे पे और छाती पे गोली मारेंगे। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है कि मुसलमान है तो सीधे छाती पे गोली मारो और माथे पर गोली मारो। हमारी जान की कोई कीमत नहीं है। कहीं भी मार देंगे, किसी भी तरह मार देंगे भाई। सर, एक और सवाल है सर, जहां चुनाव में बीजेपी को या एनडीए को जीत मिल रही तो कांग्रेस कह रही ईवीएम की वजह से। तो कल बीजेपी ने कहा कि हाँ ईवीएम है प्रधानमंत्री के घर में, वो है एनर्जी, विकास और मेहनत। कांग्रेस जो है वो आरबीआई की वजह से हार रही है, राहुल बेकार मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल सही है। यही करते रहिए जुमलेबाजी। इसी जुमलेबाजी में देश का बेड़ा गर्क कर दिया। पूरे विश्व में डंका बज रहा है अडानी के नाम का, समझ गए आप। पूरे देश विश्व में बज रहा है डंका अडानी के नाम का। कौन कौन से देश से वारंट जारी होंगे और हमारी विश्व के अंदर क्या गत खराब हो रही है। हम विश्व पटल के ऊपर कहाँ खड़े हो गए। चारों तरफ हमारे दुश्मन खड़े हो गए। हमारा कोई दोस्त भी बचेगा या नहीं बचेगा। इधर भी देख लें कि बांग्लादेश भी हमारा दुश्मन। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हुआ, भारत सरकार क्यों एक्शन नहीं ले रही। बहुत बड़े हिंदुत्व के ठेकेदार बन रहे हैं बांग्लादेश के ऊपर, क्यों एक्शन नहीं है अब तक। क्या वजह है बांग्लादेश के ऊपर एक्शन नहीं है। क्यों नहीं बांग्लादेश के राजनयिक को यहां से निकाला देने का काम करते। कोई एक्शन तो लेके दिखाओ। या सिर्फ यहां के मुसलमान के चंद लड़कों को मार करके सिर्फ ये बहादुरी दिखाओगे। वहां हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, वहां का क्या है। आयरन लेडी आ रही है पार्लियामेंट के अंदर, मजा आएगा। इंदिरा जी की झलक देखने को मिलेगी। हम लोगों ने जिन्होंने इंदिरा जी को नहीं देखा वो अब इंदिरा जी को देखने का काम करेंगे।